हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कुरान हकीम से एक ऐसा बेहतरीन मुजर्रब अमल जो आपको बतलाना है कि अगर कोई रिश्ता भी बेवफाई की तरफ जा रहा हो तो आप इस अमले मुजर्रब को इख्तियार करें। अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको आपका वफादार बना देगा। मियाँ बीवी का रिश्ता चाहे हो, दोस्त अहबाब का हो, बिजनेस में पार्टनर हो, या कोई भी रिश्तेदार हो या सियासी बंदा हो, तो अक्सर लोग जो है वक़्त के साथ बदल जाते हैं। इंसान को मजबूरी जब पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है तो साथ छोड़ देते हैं, और बाज़ वक़्त अपनी ज़रूरत के लिए अपनी जो है परेशानियों को सामने रख कर वो आपसे वफादारी करते हैं। हालात जब बेहतरीन हो जाते हैं तो वो आपसे बदल जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर अपने बंदों से भी कुछ चीज़ें चाहता है और कुछ चीज़ें वो समझता है कि ये बंदा मेरे साथ वफादार रहे। बंदा अल्लाह के साथ वफादार रहे और बंदा ये चाहता है कि बंदे मेरे साथ वफादार रहे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जो है वो ये जुमला फरमाने लगे कि मैं बाजार गया तो बाजार के अंदर मैंने एक दुकानदार को देखा कि एक खातून उससे चीज़ें ले रही थी, और उस औरत ने जब चीज़ें ले ली तो बाद में उस दुकानदार से कहा कि आप मुझे बताओ कितना बिल बना। तो उनका आपस में ताल्लुक था इश्क का, तो उसने उसे कहा कि मेरा तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है, तुम ले जाओ। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एकदम जो है अल्लाह अकबर कह के बेहोश होके गिर गए। फरमाने लगे देखो, मखलूक होकर हिसाब किताब नहीं करती, गिनती नहीं करती। हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करके तस्बीह गिन गिन के पढ़ते हैं और अल्लाह को याद भी गिन के करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह को दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। 70 का जुमला तो हदीस में हमें समझाने के लिए आता है। 70 जब अरबी में या हदीस में आता है तो इसका मानी होता है लामहदूद, कोई गिनती नहीं है उसकी। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं 70 माएँ एक तरफ हो तो अल्लाह का प्यार बराबर हो गया, नहीं। लामहदूद अरबी में 70 को 70 मर्रा कुरान पाक में बेशुमार जगह पे आया है। अब अल्लाह भी चाहता है बंदा वफादार हो, बंदा भी चाहता है कि बंदे वफादार हो, लेकिन बंदा ये चाहता है कि बंदे मेरे वफादार हो। बंदा बीवी चाहती है खामन मेरा वफादार हो, मेरे अलावा किसी की तरफ देखे भी ना। अब खामन भी यही चाहता है, बहन भाई भी यही चाहते हैं, बच्चे भी यही चाहते हैं आपस के हर मामले को कि हमारा वफादारी हो। कारोबार में चाहता है। अब खास तौर पे वो ख़वातीन जिनके मर्द जो है वो रोती हैं कि जी हमें छोड़ गए, दूसरों के पीछे पड़ गए, या बाज़ मर्द भी ऐसे ही परेशान हाल है, उनकी बीवियां उनको छोड़ के चली गई, और बाज़ का जो है और रिश्ते हैं इस तरह। तो उनके लिए ये आयत करीमा सबसे बेहतरीन कुरानी अमल, मुजर्रब तरीन वजीफा है। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को बनाया और बंदों को अपने लिए बनाया है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़तुम लिल आखिरा। ये कायनात सारी तेरे लिए है। ये सारी कायनात बंदे को अल्लाह कह रहा है तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम मेरे लिए हो। अब आसान जुमला अल्लाह ने कह दिया। अब बंदा अल्लाह की मानेगा तो सब कुछ उसे मिल जाएगा, अल्लाह की नहीं मानेगा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जैसे आप बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जो है हमारे सामने वो लोग जो दुनिया से मर के चले गए या जिंदा हैं, अल्लाह के नहीं हुए तो दुनिया में जलील हो गए, पैसा होकर सब कुछ होकर। तो एक गरीब आदमी है, अल्लाह का हो गया तो गरीबी से अल्लाह ने उसे इज्जत वाला बना दिया, लोगों के सामने इमाम बना दिया, लोगों के आंखों का तारा बना दिया। असल बात क्या है कि इसी तरह बीवी ये चाहती है खामन मेरा ही हो जाए, खामन ये चाहता है कि मैं सब कुछ ला के दूंगा, बीवी सिर्फ मेरी हो, बच्चे सिर्फ मेरे हो, मेरी वफादारी करे।
اب اسی طرح کوئی اور بھی رشتہ ہے، کوئی اور بھی معاملات ہیں زندگی کے، تو اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ بندہ میرے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ کہے، مشکل کشا نہ کہے، کسی کے آگے اپنا سر جھکا کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، نہ بتوں کے آگے، نہ درختوں کے آگے، نہ قبروں کے آگے، نہ کسی جن و انس کو حاجت روا سمجھے کہ یہ میری فریاد سنے گا۔ یہاں تو پتہ نہیں چلتا، جب ہم دارالکفر میں جاتے ہیں تو ایسے ایسے ملکوں کے اندر جانا ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے چوہوں کو سجدہ کر رہے ہیں، بندروں کو سجدہ کر رہے ہیں، کتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، چھپکلیوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کاکروچوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے حاجت روا یوں مدد مانگ رہے ہیں، تو اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے کہ انسان کتنا اللہ سے بے وفائی کر رہا ہے، اور اللہ پھر اس بندے کو کیسے دنیا میں نعمتیں دے اور آخرت کی نعمتیں، تو سب سے بڑی نعمت جنت کی چھین لیتا ہے اللہ۔ جنت کی نعمت اس بندے سے چھن جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے۔ جیسے بیوی اور خاوند نہیں چاہتے کہ ہمارے رشتے میں کوئی شریک بنایا جائے، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے رشتے میں کوئی شریک، اس لیے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، فرمایا کہ اللہ کے سارے صفاتی نام ہیں، اللہ کو پکارو تو ان سے ہی پکارو، اللہ کے ساتھ ان ناموں میں بھی کسی کو شریک نہ بناؤ، صفاتی ناموں میں۔ اب یاد رکھیں، بندہ اپنے ذہن میں تو بہت کچھ سوچتا ہے کہ جی فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کے پاس یہ پاور ہے، فلاں اس طرح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فلاں کے بغیر سنتا نہیں ہے، فلاں کی طاقت اتنی ہے کہ وہ اللہ سے منوا دیتا ہے۔ اللہ نے ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی، ساری بات ختم کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 13 والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر والذین، اب دیکھیں یہاں جو یہ وظیفہ ہے آج کا، یہ آیت یولج، اللہ اس سے پہلے نہ زمین و آسمان کی باتیں کر رہا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ یہ اللہ نے باتیں پوری کائنات کی کر دی، ساری کائنات کو سمو دیا اس آیت کے اندر۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ رات، یہ دن، یہ زمین، یہ فلکیات، یہ تخت سرا، یہ اوپر آسمان تک جتنا کچھ تمہارے سامنے ہے، تم ریسرچ کرو، تم سائنسدان بن جاؤ، تم اس پہ ریسرچ کر سکتے ہو، لیکن تم رات کو روک نہیں سکتے، دن کو روک نہیں سکتے، سورج کو روک نہیں سکتے، تاروں کو روک نہیں سکتے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اس کی بادشاہت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا تمہارے حاجت روا کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے مشکل کشا کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ نظام کائنات۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھاؤ، سورج کو روک کے دکھاؤ، ٹھیک ہے وہ کر کے دکھاؤ نا، چاند کو روک کے دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے ذالکم اللہ، یہ تمہارے اللہ کا کام ہے، ربکم جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، لہ الملک طاقت اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس یہ قدرت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے وہ جملہ کہا جو آج کا وظیفہ ہے، آیت نمبر 13 سورہ فاطر۔ اللہ نے اس کے اندر فرمایا والذین، وہ لوگ کون؟ خالی حضور علیہ السلام کے زمانے کے نہیں، اس زمانے سے لے کر آج کے بھی، کل کے بھی، قیامت تک آنے والے والذین میں داخل ہیں۔ وہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ایشیا والے بھی، افریقہ والے بھی، امریکہ والے بھی، یورپ والے بھی، سعودی عرب والے بھی، وہ رشیا والے بھی، جاپان والے بھی، چائنا والے بھی، انڈونیشیا میں، دنیا کے کسی خطے میں رہنے والے ہیں، کسی بھی زمانے میں آنے والے ہیں، کسی بھی زمانے کو پانے والے ہیں، جو مرد اور والذین میں داخل ہے۔ والذین تدعون، تم پکارتے ہو، تم جن کو پکارتے ہو مشکل میں، حاجت میں، تکلیف میں، درد میں، جس کو تم حاجت روا سمجھتے ہو اس کو چھوڑ کر،
अल्लाह को छोड़कर। अब देखें, कुरान की बातें बिल्कुल सादी हैं, हर बंदा समझ सकता है। अल्लाह ने साफ वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही बताती है कि अल्लाह को छोड़ के तुम अल्लाह के अलावा जिसको सजदा करते हो, जिसको हाजत रवा समझते हो, मुश्किल कुशा समझते हो, सब कुछ कायनात का निजाम चलाने वाला समझते हो, बारिशें बरसाने वाला समझते हो, औलाद देने वाला समझते हो, इज्जत जिल्लत देने वाला समझते हो, फरमाया मा यमलिकूना, उनके पास तो इतनी ताकत भी नहीं है मिन कितमीर, कि वो खजूर की जो ऊपर कवर है ना, कवर जो कवर छोटा सा झिल्ली होती है ऊपर उसके का, उसको भी बनाने की ताकत नहीं रखते, वो भी नहीं बना सकते। खजूर तो दूर की चीज है, उसके ऊपर हल्की सी कल्ली नमा एक कवर होता है, उसको नहीं, कितमीर गुठली को भी कहते हैं, गुठली भी नहीं बना सकते। आप इसका मानिए गुठली किया, कितमीर उसके अंदर जो गुठली है, वो गुठली जो है, खजूर तो एक खाने की चीज है, गुठली फेंक दी जाती है, जो फेंकने वाली चीज है वो नहीं बना सकते, तो असल चीज कहां से बनाएंगे? मा यमलिकूना, इनके पास कोई ताकत नहीं है मिन कितमीर, कि वो खजूर की गुठली बनाएं, खजूर के अंदर की वो फासिद चीज जिसको फेंक दिया जाता है उसकी ताकत नहीं रखते, तो वो एक खजूर कैसे बनाएंगे? खजूर क्या, कायनात कैसे बनाएंगे? तुम्हें हाजत तुम्हारी कैसे पूरी करेंगे? मुश्किलें तुम्हारी कैसे हल करेंगे? जो इतनी ताकत नहीं रखते। अल्लाह ने पहले जमीन और आसमान की बात की, अल्लाह ने कहा यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहारा फिल लैल व सख्खर अश-शम्स वल क़मर, ये सारी बातें करके अल्लाह ने कहा चांद बनाए, तारे बनाए, सूरज बनाए, जमीन बनाए, आसमान बनाए, रात दिन बनाए, ये तो बड़ी चीजें हैं, ये खजूर की गुठली नहीं बना सकते, यानी कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये यकीन पक्का कर लें, जब आप वजीफा शुरू करें कि मेरी फरियाद कौन हल करेगा, सारे बोलो अल्लाह। जब आपका अकीदा इस पे मजबूत होगा ना, फिर अल्लाह आपकी फौरी सुन लेगा। जब आप डामाडोल होकर पता नहीं इसका फायदा होगा भी या नहीं, अल्लाह सुनेगा भी नहीं, कबूल करेगा भी या नहीं, जब आप डामाडोल होंगे, मैं दावे से कहता हूं आपका काम नहीं होगा। जब आप यकीन करेंगे, शरहबील इब्न हसना रज़ी अल्लाह ताला सहाबी है, सहाबी, ऐसा यकीन मजबूत है सहाबा का कि कायनात में ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं होगा। किला फतह नहीं हो रहा उर्दन के अंदर, कई महीने गुजर गए, कब ठहर जाओ, सुबह मैं जाऊंगा और मैं अकेला इसको किले को फतह करवाऊंगा। काली दरवाजा ही नहीं खोल रहे, किला बंद हो चुके हैं गस्सानी, और अंदर रूमी छुपे हुए हैं, और हम बाहर पहरे दे रहे हैं और वो खोल नहीं रहे दरवाजा के अंदर जाए, फसीलें बहुत ऊंची हैं। का रुक जाओ, अल-बदाया इमाम इब्न कसीर लिख रहे हैं कि आपने जाकर सुबह वहां खड़े होकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, जो उंगली का इशारा किया, एक बार अल्लाहु अकबर कहा तो दीवार ऊपर से गिर गई, फिर कहा अल्लाहु अकबर और आधी गिर गई, फिर अल्लाहु अकबर कहा तो पूरी वहां की दीवार ही गिर गई। सहाबा अंदर दाखिल हो गए, उनकी उंगली के इशारे से दीवारें गिर जाती थी, और हमारे वजीफों से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा यकीन नहीं है। दो किस्म के यकीन होते हैं, एक यकीन होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं ये अल्लाह सुनेगा, अल्लाह कबूल करेगा, मेरा मसला हल होगा, ये यकीन बनाकर पढ़े। एक दूसरा, अल्लाह के अलावा मेरा मसला कोई हल नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा कोई नहीं सुन सकता। ये दो यकीन बना के आप वजीफा करें, आप पत्थर में भी सुराख कर सकते हैं, पत्थर को भी तोड़ सकते हैं, आप चांद पे पहुंच सकते हैं। दुनिया कुफर पहुंच गई है, और हम मुसलमान अभी यकीन की कमजोरी की वजह से जो है, क्योंकि वो काफिर है ना, वो मखलूक पे यकीन मजबूत करके वहां तक पहुंच जाते हैं, और हम अल्लाह पे यकीन कमजोर होने की वजह से यहाँ से वहां भी नहीं सकते। यकीन की कमजोरी है, वो बुत पे यकीन करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यकीन अंदर कुव्वत मुदाफियत है, और हमारा यकीन कमजोर है, पता नहीं ये सेब खा रहा हूं ताकत देगा भी या नहीं देगा, ऐसे यकीन है। अच्छा, ताकत की चीज भी खा रहा है और यकीन भी कमजोर है, ताकत मिलती भी नहीं, जिस्म उसी तरह कांप रहा है, ये हालत है या नहीं? अच्छा, चिकन खाने वाला ताकतवर हुआ है और
बकरा और दुम्बा खाने वाला कमजोर होगा, तो यकीन नहीं है। दुम्बा भी खा रहा है ताकत की चीज, यखनी भी पी रहा है, लेकिन यकीन पता नहीं क्या होगा, अंदर जाकर कोई ताकत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये जो हमारा यकीन कमजोर है ना, ये जन्नत में भी नहीं लेके जाएगा, जो यकीन ईमान की कमजोरी है। अपना यकीन वजीफा क्या है? आयत नंबर 13 सूरह फातिर, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। जो बंदा, औरत, अगर मर्द बेवफाई की तरफ जा रहा है, औरत जा रही है, या कोई भी रिश्ता बेवफाई की तरफ जा रहा है, जो आपका साथ नहीं दे रहा और आपसे भाग रहा है, तो आप उसको अपने करीब करने के लिए ये आयत का हिस्सा, इतना जुमला आप रोजाना 111 बार पढ़ के दुआ करें, खाने पीने पे खिला दें, 7 दिन ये अमल करें, ज्यादा भी कर सकते हैं। और जब भी ये अमल करेंगे किसी भी मकसद के लिए, अल्लाह आपको उस रिश्ते में वफा देगा, वफा दिखाएगा। आयत सारे पढ़े, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। अब इतना छोटा सा जुमला है, अकीदा इसके अंदर इतना मजबूत है कि इस आयत को जो सही समझ ले, जन्नत यकीनी बन जाती है। दुनिया भी अच्छा, जन्नत को अल्लाह ने बड़ी नेमत को जोड़ा कि जो मेरे से वफा करेगा, अल्लाह ने जोड़ दिया ना। जो अल्लाह से बेवफाई करता है, शिर्क करता है, जन्नत उसे नहीं मिलती, दुनिया भी उसकी परेशान हाल हो जाती है। अच्छा, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद को और उन इस तरह की आयात को अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह उसे वो नेमत भी देते हैं जो अबद की नेमत है, तो दुनिया भी उसकी जन्नत बना देते हैं। आप इस अमल को इख्तियार करें, इसकी गहराई को समझें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुनिया में ये जिंदगी भी जन्नत बन जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।